जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से एमएस कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक, उसके पीछे जो टॉपिक सारा पढ़ा है उसको मैं रिवीजन करते हुए टॉपिक चलता हूँ आगे। पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में, इसके पार्ट्स और सारी चीजें आपको बताया गया था। इसके अलावा उसकी विशेषता बताए थे, कमियां बताए थे। इसके बाद जलेशन, ये सारी चीज आपको पहले बता दिया गया। ठीक है। और एक आपका प्रैक्टिकल का भी वीडियो गया होगा जिसमें हम आपके सारे केबल और कंप्यूटर को कनेक्ट करके जोड़ के हम बताए थे। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। वो सारे वीडियोस देखना होना आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उस वीडियो को आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक आज की तरफ, जो हमारा क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम बेसिस ऑन वर्क बोलते हैं। समझिएगा पहले टाइप क्या होता है। पहले दो शब्द होता है, एक होता है टाइप, एक होता है पार्ट्स। क्या होता है? टाइप्स एंड पार्ट्स। दोनों में क्या अंतर है? यू नो अबाउट अंडरस्टैंड बिटवीन द टाइप्स एंड पार्ट्स। मैं समझाता हूँ क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। टाइप, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे से एक और टीचर आ गया, वो टाइप हो गया। ठीक। और पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे मेरे भाग, हेड हो गया, हैंड हो गया, ले हो गया, सो ऑन। इस तरीके से जो पार्ट्स सारे हैं वो मेरे क्या हो गए, हिस्से हो गए। और टाइप्स में से कोई टीचर, मैम, वो आगे सबको क्या बोलेंगे? टीचर बोलेंगे। ठीक है। और थिंग्स के माध्यम से समझाए, वस्तु के माध्यम से, तो ये दोनों क्या है? दैट इज मार्कर। लेकिन अगर पार्ट्स, ये क्या है? टाइप्स हो गई, ये अलग कलर का, ये अलग है, लेकिन काम इसके अलग अलग है, लेकिन इसका काम है मार्कर ही। पार्ट्स की बात बोले तो ये जो इसके हिस्से हैं, कैप हैं, यहाँ पे जो मार्कर के अंदर जो लगा हुआ है प्लास्टिक का सब कुछ, ये अलग अलग टाइप का है, ये पार्ट्स है। ठीक है। अब देखिएगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकार और भाग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानिए कि प्रकार और भाग दोनों में क्या अंतर है। प्रकार जो एक जैसा दिखता है, लेकिन उससे कार्य क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। ठीक। और पार्ट्स क्या होता है? उन्हीं के हिस्से, छोटे 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 जो भाग से होते हैं, उनको जोड़ के, जैसे अभी मैं बॉडी की बात बोलूं कि बॉडी कैसे निर्माण होता है, जो बायोलॉजी पढ़े होंगे वो जानते होंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या होता है? सेल होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारा होल बॉडी क्या होता है? निर्माण होता है। उससे भी नीचे जाएंगे तो टिश्यू के नीचे हो जाएगा एटम, मॉलिक्यूल, से सब सेल बनता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अलग चीज हो गई। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पार्ट्स के बारे में, अभी हम टाइप्स के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टाइप्स के बारे में, कि टाइप्स कौन होते हैं। कोई कोई टीचर आपको होगा कंप्यूटर में टाइप्स ना बोल के उसको बोल देता है बेसिस ऑन वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार होते हैं ये नहीं बोलना होगा, तो ये बोल देता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दोनों का मीन्स एक ही है। अब हम देखते हैं दोनों कौन कौन से हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बेसिस ऑन वर्क। इस तरीके से देखिए, एक को बोलते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ये तीन प्रकार के होते हैं हमारा कंप्यूटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस ऑन वर्क एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब हम तीनों के बारे में जानते हैं। पहला क्या हमारा? एनालॉग। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भी दाब और ताप पे कार्य करता है। दाब ताप जैसे टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे थर्मामीटर आपको देखे होंगे, थर्मामीटर हो गया, वो क्या करता है? प्रेशर नापता है कि गर्मी कितनी है, भाई देखो गर्मी है, पसीना हो रहा है, इस तरीके से वो टेम्परेचर नापने का काम करता है। प्रेशर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की, मतलब ब्लड सर्कुलेशन कितना तेज हो रहा है हमारे बॉडी में, इस तरीके से। अभी पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, उसको फ्लो होता है, तो कितनी प्रेशर से जो जो वाटर है वो फ्लो कितने हो रहा है, इस तरीके से आपका टाइप। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अलग अलग टाइप्स के होंगे यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, वे कंप्यूटर होते हैं जो कि दाब और ताप पे कार्य करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगला क्या हमारा? डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भी भाषा को जीरो वन में, मेरे कहने का मतलब कि मशीन लैंग्वेज, यानी कि सिंपल भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा मैं डेमो दिखा के बताता हूँ कि कैसे मतलब कन्वर्ट करना। देखें आप यहाँ पे, इसको मॉनिटर, इसका वीडियो गया है, इंट्रोडक्शन पहला ही वीडियो है। आप जानेंगे इनके बारे में, हम बताए हैं क्या होता है, इनका नाम क्या है, इनका कार्य क्या है, बोलते हैं कौन सा डिवाइस है, ये सारी चीज आपको बताया गया है पहले से।
जैसे मैं यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, यहाँ पे ए पहुंच गया, तो इसके पीछे में क्या होता है, कन्वर्ट होता है 0 1 में बानी लैंग्वेज, या फिर और प्रीमियम लेवल जानना चाहते हैं तो उसको आस्की कोड बोलते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है वो, ठीक है, जिसमें 256 कोड होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये अलग चीज हो गई, ठीक है। तो किसी भाषा को 0 1 में जो कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। फिर से दोनों को हम बताते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो कि दाब और ताप पे कार्य करते हैं, भौतिक मात्रा नाप। जैसे भौतिक मात्रा क्या हो गया, जैसे फ्रिज तो सब लोग यूज करते होंगे, पानी फ्रिज में रखो, 24 घंटे बाद या फिर अगर टेम्परेचर अच्छा मेंटेन है इसमें तो आप देखोगे बर्फ बन जाएगा। तो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं भौतिक। भौतिक मतलब जो अपने आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीज क्या होती है, भौतिक उसको बोलते हैं। जैसे पानी रखें, बर्फ बना, तो टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिजिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन से भोजन पच रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट हो रहा है, सलाइवा से मिक्स हो रहा है, ये चीजें मतलब अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, वो अलग चीजें से हो गया, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन। तो जो भौतिक मात्राओं पे काम करता है वो हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो सिंपल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। अगला हमारा क्या है, हार्डवेयर। ये तो सबसे सिंपल है यार। देखिए, जो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब डिफिनीशन बोलना है तो एनालॉग कंप्यूटर क्या बोलेंगे, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या बोलेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर से एक बार, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ। तो ये देखो इनके कार्य हो गया ना, ये अलग कार्य कर रहा है, ये अलग कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिस ऑन वर्क, यानी कार्य के आधार, ठीक, या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। इसका देखो कार्य अलग है, बता ना, ये कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, तो कार्य के आधार पे इसको विभाजित किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीन टाइप के, या फिर बेसिस ऑन वर्क। डिफिनेशन बताने जा रहा था, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए कार्य करते हैं, ठीक। अगला लिखिए, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कि किसी भाषा को, यानी कि सिंपल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, उनको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होता है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम बता दिए थे इसमें कि टेम्परेचर इसका होता है, थर्मामीटर, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, स्मार्ट वॉच से लेकर सब कुछ जितना हो वो सारी चीज आपके डिजिटल। हाइब्रिड क्या होता है, बड़ी बड़ी इसमें मशीन होता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ठीक है, ये सारी मशीनें जो होती हैं हमारा, वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान दो, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, कि डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, ठीक। तो हम बात करने चल रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स, क्योंकि इसके ये टाइप्स हैं, इन दोनों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका इंपॉर्टेंट हम उनको किसके, आपके डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स। जो डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब ध्यान दीजिए, कई लोग इसको बेसिस ऑन साइज बोलते हैं, कि कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, इसी डिजिटल के प्रकार को ही पूछते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेसिस ऑन साइज, ठीक है। अगर कोई बोला
बेसिस ऑन साइज कंप्यूटर, तब पर भी वही चार है। देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं माइक्रो, दूसरा मिनी, मेन फ्रेम, और लास्ट क्या है, सुपर। ठीक है, कौन कौन से, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड द लास्ट क्या है हमारा, सुपर है। ध्यान से देखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स या फिर बेसिस ऑन साइज। ये हेडिंग कोई टीचर नहीं बोला आपसे, ऐसे बोला नहीं कि देयर आर 4 टाइप्स, ऐसे बोला कि डिजिटल कंप्यूटर के पढ़ाए। तो जिसको हो सकता है मैं ये पढ़ा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, और कोई टीचर आया बेसिस ऑन साइज पूछ रहा है कि बेसिस ऑन साइज कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो आप स्तब्ध रह जाओगे भाई, क्या मतलब क्या हुआ है। तो यही है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर को ही, जैसे अभी मैं आपको ऊपर बताया कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर बेसिस ऑन, यानी कार्य, इसका कार्य अलग था, इसका कार्य अलग था, इसका कार्य अलग था। ऐसे इसमें क्या है आपके, इसका जो साइज है अलग है, इसका अलग साइज है, इसका अलग साइज है, इसका, ये साइज के आधार पे बांटे गए, विभाजित किए गए, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिस ऑन साइज। और इसके कार्य के आधार पे डिवाइड किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिस ऑन वर्क। दोनों में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम साफ साफ क्लियर हो। कार्य ये है, कार्य कर रहा है, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, ये साइज है। आप फर्स्ट जनरेशन वीडियो जाने होंगे, देखे होंगे, या फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़े होंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो बहुत बड़े होते थे। यदि आपको नहीं पता है तो हमारा जनरेशन वाले वीडियो जाके देखेंगे, मैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला था, ठीक है, उसमें क्या प्रयोग किया गया था, और उसका खोज किसने किया था, कब किया था, ठीक है, या फिर फर्स्ट जनरेशन कितने वजनी होते थे, कितने बड़े होते थे। तो वजनी और बड़े में अभी बता देता हूँ। तो वजन जो होता था 30 टन का होता था, 30 टन। सोचो कितना वजन होता है। अभी देखो ये क्या है, कितना हल्का है, मॉनिटर देखो कितना हल्का है, ठीक है, 30 टन वजन बहुत होता है। और ये मॉनिटर अभी सोचो जनरेशन में कितना बदलाव हो गया है, कंप्यूटर हमारे कितने हल्के हो गए हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, यही जनरेशन हमारा है कि पीढ़ी बदलती जा रही है और टेक्नोलॉजी और अच्छे अच्छे एडवांस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें है, तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटे होते हैं, बहुत सारे छोटे, बहुत ज्यादा सोचो छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफी छोटे होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में बताया था कि बिजली की बहुत खपत होती थी, बहुत सारे लोग इसमें मिलकर कार्य करते थे, ठीक है। और कमेंट में आप बताइएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, ठीक है, ताकि मैं जो भी जनरेशन में वीडियो देखा है वो बताएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, जो कि डाटा का, ठीक है, स्टोर करने का काम करता था। तो इसमें क्या है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है हमारा, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये छोटे होते थे, लेकिन उनकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो डिफिनेशन ऐसे लिखो, माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफी छोटे होते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अगला हमारा क्या है, मिनी। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कि माइक्रो से छोटे होते थे, ध्यान से, यानी इससे छोटा ये होता है। फर्स्ट जनरेशन से लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे ना। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या होता था, माइक्रो क्या था, छोटा था। अब माइक्रो से भी छोटा क्या होता है, मिनी, ठीक है। यानी मिनी जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से छोटे होते थे, लेकिन इनसे क्षमता क्या होती थी, अधिक होती थी। अब हमारा क्या है, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होता है जो कि, ध्यान सुनिएगा, माइक्रो, मिनी, इन दोनों से क्या होते थे, बड़े होते, क्या होते थे, इन दोनों से बड़े होते, छोटे नहीं, बड़े होते थे। यही कंफ्यूजन हो जाता है, माइक्रो मिनी से बड़े होते थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं कि फर्स्ट जनरेशन कितना नहीं, लेकिन इन दोनों से क्या होते थे, बड़े होते थे। लेकिन इसकी क्षमता क्या होती है, इन दोनों से अधिक भी होती थी, कम नहीं, बड़े होते थे थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी क्षमता क्या होती है, इन दोनों से अधिक होती थी। इसको सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ क्या होता है, फ्रेम लगाया जाता है, और ये 24 घंटा कार्य कर सकते हैं। इस पे सैकड़ों लोग एक साथ कार्य करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो कि 24 घंटा कार्य करते हैं,
इसके चारों तरफ क्या होता है, फ्रेम लगाए जाते हैं और सैकड़ों आदमी एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेन कंप्यूटर। अब जो हमारा अगला और लास्ट है उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। इन श्रेणियों में ये सबसे उच्च और तथा सबसे शक्तिशाली होता है। श्रेणियों मतलब माइक्रो, मिनी, मेन, इन सभी से उच्च, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बड़ा, मतलब इसकी कीमत समझ लो करोड़ों में आती है। अब सोच लो कि करोड़ों में आता होगा तो ये कितना शक्तिशाली होता है, इसमें कितना टेक्नोलॉजी होती होंगी, बहुत सारा। ठीक है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो परम, क्या था, परम। कहाँ बनाया गया था, पुणे में 1991 में। ठीक है, कौन था, परम था पहला भारत का, पुणे बनाया गया था 1991। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1991 इन पुणे। तो सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी कीमत क्या होती है, करोड़ों में होती है। माइक्रो, मिनी, मेन से सबसे उच्च कंप्यूटर होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनकी कीमत जो होती है करोड़ों में होती है। ये लगभग पूछा जाता है भारत का, जिसको भारत में हो तो भारत के जानते हैं। तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो क्या नाम से, किस नाम से बना था, परम नाम से। कहाँ बनाया गया था, पुणे में। कब बनाया गया था, 1900, ठीक, 1991। अब मैं एक बार ओवरऑल सबको रिवीजन कर देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। हम टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे थे, ठीक है। देखो बोर्ड पे मत ध्यान दो, सुनो और समझो आराम से। तो तीन प्रकार थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्या थे, तीन टाइप, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग क्या था, जो भौतिक मात्राओं पे कार्य करता था उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते थे। डिजिटल कंप्यूटर क्या था, डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कि 0 1 में किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इतना कंप्लीट। अब हम आते हैं बीच में, जो हमारा क्या है, डिजिटल। डिजिटल हमारा क्या है, चार प्रकार के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पर। कंप्यूटर कौन कौन से हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर, ये चार है। तो माइक्रो क्या होता है, वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफी छोटे होते थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफी छोटे होते थे, इनकी क्षमता क्या होती, अधिक होती है। अब हमारा क्या था, मिनी। मिनी क्या था, वो माइक्रो छोटा होता है, इससे अधिक क्षमता थी। इसके बाद क्या था, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में थोड़ा सा रुकना है, समझना है कि ये माइक्रो और मिनी दोनों से बड़े होते थे। फर्स्ट जनरेशन नहीं, माइक्रो और मिनी से बड़े होते थे और इनकी क्षमता भी अधिक होती थी। और इसको चलाने के लिए चारों तरफ क्या होते थे, फ्रेम लगाए जाते थे, ठीक है। और 24 घंटा ये कार्य करता था। और इस पे चलाने के लिए सैकड़ों आदमी एक साथ कार्य कर सकते हैं, माने 100 लोग साथ कार्य कर सकते हैं। किस पे, मेन फ्रेम। लास्ट हमारा क्या था, सुपर था। ये इन श्रेणियों में सबसे उच्चतम और सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। इसकी कीमत जो होती है करोड़ों में होती है। और पहला जो भारत का बनाया गया था परम नाम से, जो कि पुणे में 1991 में बना। इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब थोड़ा सा और प्लस करते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, माइक्रो। क्या है, माइक्रो। माइक्रो के भी तीन टाइप। चलिए हम दिखाते हैं कौन कौन से होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, देखो रटा मत कर दो, रटा हो गया तो कुछ नहीं याद होगा, समझ के। रटने से कुछ याद होने वाला है नहीं, समझ के याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा हर चीज। माइक्रो, ये तीन टाइप होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लेन। हाँ, ये तीन प्रकार के होते हैं माइक्रो। डेस्कटॉप क्या होता है, पहला जो वीडियो बनाए थे गया था उसी में बताए थे हम डेस्कटॉप क्या होता है। यही होता है डेस्कटॉप, कंप्यूटर की बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले समझो, इसका डिफिनेशन अपने आप आ जाएगा आपको। जो कंप्यूटर होता है वो नीचे रख के थोड़ी ना चलाया जाता है, ऊपर रख के चलाया जाता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस नहीं बनाए बनाए थे। माउस है, इसको सीपीयू, मॉनिटर, ये सारी चीजें। तो इनको जोड़ के एक उच्च स्थान पे रख के चलाया जाता है। हो गया डिफिनेशन, यही डिफिनेशन है।
डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनके कलपुर्जे मतलब जिनके पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनको जोड़ के एक उच्च स्थान पे रख के चलाया जाता है। इनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से, डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनके कलपुर्जे अलग अलग होते हैं। उनको जोड़ के एक उच्च स्थान पे रख के चलाया जाता है, और इसको एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है, एक ब्रीफ केस। ब्रीफ मतलब होता है छोटा, केस मतलब होता है बॉक्स। यानी ये लैपटॉप जो होता है हमारा एक छोटे बॉक्स जैसा दिखता है। इसमें चार्ज करने के लिए एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें चार्ज करने के लिए बैटरी नहीं होती है। या फिर इन्वर्टर से चलाओ, या फिर यूपीएस से चलाओ, या फिर जब लाइट रहेगी तब चलेगा। लेकिन इसमें चार्ज करने के लिए क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, ब्रीफ केस जैसा होता है, वही छोटा बॉक्स जैसा होता है। इसको चार्जेबल करने के लिए एक बैटरी होती है, बहुत ही हल्का होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक, ये हमारा आता है लैपटॉप। अभी मैं लैपटॉप के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, पहले देख लीजिए तीनों। अब हमारा क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं, यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप से भी छोटे होते थे। इनको हम पॉकेट में रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं। अब जब पॉकेट की बात आ गई तो आप समझ गए होंगे कि हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट वॉच की बात कर रहे हैं, टैब की बात कर रहे हैं। ये सब क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, यानी लैपटॉप से भी हल्के होते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से सफर कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप और लैपटॉप। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान दीजिए कि हम लैपटॉप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। इसमें देखो, यदि आप लैपटॉप लेने जाना तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना, तभी लैपटॉप लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोर होता है। क्या होता है, कोर। कोर बोले तो माइंड, सीपीयू का माइंड, इसी को कोर बोलते हैं। ठीक है, एक डुअल कोर होता है, कोर i3, कोर i5 और कोर i7। लिख देता हूँ, डुअल, डुअल कोर। ठीक है, i3, i5, i7। अब कोई मत कहना कि i6 का ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जैसे पढ़ तो सभी लोग रहे हैं क्लास में। ठीक है, इससे दिमाग थोड़ा सा कैप्चर करता होता है लेट, किसी का थोड़ा कर देता है जल्दी, किसी का और जल्दी, किसी का और जल्दी, इस तरीके से। तो समझना कि डुअल कोर क्या होता है, काम तो करेगा क्वालिटी, लेकिन थोड़ा स्लो काम करता है। i3 में थोड़ा उससे ज्यादा करेगा, i5 भाई लेटेस्ट है तो और स्पीड काम करता है, i7 तो भाई एकदम लेटेस्ट है, मॉडर्न टाइप का है, तो उसका बहुत तेज। अब देखिए, इसके साथ साथ अब देखिएगा इसमें रैम कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। 4 GB भी होता है, ऐसा बात नहीं है, तो 4 GB सही है, लेकिन अगर आपको अच्छा काम करना है 8 GB समझिए, 8 GB। अब इसके बाद क्या होता है, जनरेशन दिखना होता है। क्या दिखना होता है, जनरेशन। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस जनरेशन का हमारा कंप्यूटर से लैपटॉप ले रहे हैं, किस जनरेशन का, फोर्थ ले रहे हैं, फिफ्थ ले रहे हैं, सिक्स ले रहे हैं, तो किसका जनरेशन के ले रहे हैं, वो मायने रखता है। ठीक है, अगर जनरेशन जितना आपका रहेगा उतना स्पीड आपका लैपटॉप बहुत तेज चलेगा, ठीक, स्मूथली चलेगा। इसके बाद हम आते हैं इसके स्टोरेज के और बारे में मानने, ये होता है HDD, ये 512 होता है GB। ठीक है, एक होता है SSD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये होता है 256। ठीक है, ये देखिए ना, ये भी सही चलता है, ये भी चलता है, लेकिन आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही चलता है। आप दोनों लगवा सकते हैं अपने लैपटॉप में, हार्ड डिस्क भी लगवा सकते हैं और सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका फंक्शन होगा, यानी जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होंगे, वो हार्ड डिस्क में ना रख के आप इसमें रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव में। 256 इसमें लगाइएगा, तो इसमें इसको रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट को आप जो भी रहिएगा वहाँ पे कंप्यूटर वाइज बोल देंगे, वो आपका सारा सॉफ्टवेयर इसमें रखेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि बहुत तेज कार्य करता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या, अपना डॉक्यूमेंट की सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये जितना चीज पढ़ा हूँ आपको समझ में आएगा। मैं एक चार्ट बना देता हूँ, चार्ट के थ्रू आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और इसके अलावा बेसिक वर्क, ये सारे चीजें आपको याद रहे अच्छे से।
चार्ट आप बनाएंगे तो देखते मान ही आपके दिमाग में चलेगा। इस समय एनालॉग लिखा तो आपको आएगा कि भौतिक मात्राओं पे कार्य करता है। डिजिटल लिख दिया तो 0 1, हाइब्रिड लिख दिया तो दोनों का गुण एक साथ पाए जाते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, देखो हाइब्रिड, इसके 3 ब्रांच है, ऐसे ऐसे समझ जाएगा। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, बेस्टर करने के 4 प्रकार होते हैं, इनके भी ब्रांच बनाओ भाई आप। कौन कौन से हैं? माइक्रो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है, ये हमारे 4 पर रखे। हमारा माइक्रो, माइक्रो की ब्रांच है, कितने ब्रांच है? 10। ठीक है, कौन कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप, सॉरी डेस्कटॉप लैपटॉप और प्लान। ठीक है, ये ब्रांच याद रखिएगा। 2 चीज और कॉमन याद रखिएगा, इसको बेसिस ऑन वर्क, केवल वर्क ले देता हूँ। ठीक है, और आगे जो है हमारा बेसिस ऑन, इसको साइज, इसको साइज का, क्योंकि बताया था ये माइक्रो क्या होता है, फल जैसे छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है, ये दोनों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इसी से अपना अधिक होता है, ये श्रेणियों में सबसे उच्च और अधिक शक्तिशाली वाला होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ब्रांच आप देख लिए ना, तो आपको पूरा टाइप ऑफ कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, मैं सबसे पहले सारा रिवीजन करता हूँ। टाइप ऑफ कंप्यूटर 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है। डिजिटल के हमारे 4 प्रकार के हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। एंड माइक्रो का हमारा क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लेमटॉप। यही 4 आपके दिमाग में हमेशा स्टोर रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आंख बंद करो तो पूरा दिखने लगे, आंख बंद करो आपको इधर दिखे एनालॉग, बीच में डिजिटल और इधर हाइब्रिड। ठीक, इसके बाद आपको फिर आंख बंद करो भाई, डिजिटल, डिजिटल के 4 ब्रांच बनाए हैं सर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। इस तरीके से पूरे ब्रांच एडजस्ट करो, फिर आओ नीचे एक ब्रांच बनाओ, क्या है, माइक्रो। माइक्रो कौन है? 3 प्रकार, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लेमटॉप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और दूसरे लोग को पहुंचे, और वो भी वॉच करें, देखें। अगर कुछ भी कमी हो मेरी वीडियो में कमेंट करिए। ठीक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।